इस वक्त तो उनकी यही जिम्मेदारी बनती है कि मज़ीद तबाही करनी है। इस वक्त उनकी यही जिम्मेदारी है क्योंकि उनको कहा गया कि आपने ये करना है, क्योंकि इस वक्त आईसीसी के जो सरबराह हैं वो जय शाह साहब हैं। मतलब पाक क्रिकेट बोर्ड के मुखिया मोहसिन की मुसीबत बढ़ने वाली है। आइए अब आपको सुनाऊं। जो ट्रॉफी था और मेडल्स था भारतीय दल के लिए जो चैंपियन हुआ है, वो जो चेयरपर्सन है एसीसी का, उन्होंने वो अपना साथ लेके होटल लेके चला गया, तो ये बहुत खराब बात हुआ है। इसका बारे में हम लोग आईसीसी में बहुत जोरदार एक प्रोटेस्ट डालें और ये ट्रॉफी लेनी चाहिए थी उन्हें। ये मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये इस पूरे तमाशे का फ़ायदा क्या, या तो आप खेलते या ना खेलते। ये बिला वजह का सीन जो है ना, उसने सारा मज़ा ख़राब किया इस इवेंट का। पाकिस्तान में घुसकर अपनी ट्रॉफी और तमाम तर अवार्ड लेकर जाएंगे। बीसीसीआई की इस वार्निंग पर, इस धमकी पर, चाहे 1000 रुपया हो चाहे 10,000 रुपया हो, लेकिन जब वो टाइटल बन जाता है ना आपका और आपने विनिंग किया होता है, तो भाईजान कभी वो छोड़ी नहीं जाती, वो छीनी जाती है, वो हलक से निकाली जाती है कि मैं लेके जाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी तू मुझे ट्रॉफी ना दे। इसी तरह जीत सकते हैं ट्रॉफी, हम तो इसी तरह जीतेंगे। अब कहीं पर कोई भी ट्रॉफी जीता हम उठा कर ले आएंगे उसको। अब बात यह है कि देखें, ट्रॉफी जो होती है ना, वो किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ विनर की होती है। ट्रॉफी पर हक सिर्फ विनर का होता है। पिछले 20 दिन में, इससे पहले उनकी गुंडागर्दी रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन पिछले 20 दिन में अगर खेल की स्पिरिट के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया ने कुचल के रख दी है क्रिकेट। इंडिया ने वो जो मच्छर की तरह मसल दी कि दुनिया को बता दिया कि हम अपने जैसे चाहेंगे, हमारे घर की लॉन्डी है क्रिकेट, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। कर दिया कि तेरे हाथ से हम नहीं लेंगे। तो वो आदमी है जिसने न्यूक्लियर थ्रेट दिया था इंडिया को जब वॉर चल रही थी कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे इंडिया पे, तो तू इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का, तो तेरे से क्यों लेंगे हम ट्रॉफी। और पाकिस्तानी जाहिल गवार इतने बड़े हैं कि वो इसी में खुश है कि हमने ट्रॉफी चोरी कर ली। और आपके मोहसिन नकवी हैज टू गो, ही हैज टू गो। एंड मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये एशिया कप नहीं होना चाहिए था, आपने हैंडशेक नहीं करना था। ये आप एशिया कप की जो मीटिंग हुई थी बांग्लादेश में, वहां पे ये अपना मौकफ रख देते। कौन लोग हैं जो मुतहर्रिक हो सकते हैं और उनको रोक सकते हैं? वो जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो आपके टेस्ट स्टेटस रखते हैं, उनको आना चाहिए कि जनाब जय शाह साहब, आप यहाँ पर अगर इस काम को बढ़ावा देंगे या इसको आप न्यूट्रल नहीं होंगे और इसको आप गैर जानिबदार होकर नहीं देखेंगे, तो फिर हम आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी खुद पता है कि पाकिस्तान कब इंडिया से जीता है, हर टीम से जीता, हमें भी तो इंडिया से जीतना है ना, हमें भी तो चाहिए इंडिया से जीत, हमेशा इंडिया जीते, उनकी आवाम नाचे, उनकी आवाम गाए, हम पागलों की तरह घर में ऐसी उदास होके जाए। हमारे तो भी बच्चे एक्साइटेड है, हमारे बच्चों को आगे मैसेज क्या मिलता है? सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। हाँ, पैसों के आगे कुछ नहीं है, आवाम की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो बिहेव रखा हुआ था, ऐसा जैसे अपने मुलाजिम के साथ रखा हुआ है। हाथ नहीं मिलाएंगे, तस्वीर नहीं बनाएंगे, उनका कप्तान जो चाहेगा खड़े होके पहलगाम वाकया और कोई भी बकवास कर देगा, हम यूं हाथ बांध के देखते रहेंगे क्योंकि हम मैच नहीं जीतेंगे। काफी उसको पुश किया कि भाई खोते दे पुत्र, तेरी अपनी पर्सनल ट्रॉफी नहीं है, तेरे बाप का राज नहीं है, तो जैसे छोटे आदमी को एसीसी का चेयरमैन बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तू ट्रॉफी लेके भाग जाएगा। ट्रॉफी बिलोंग्स टू एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड इट बिलोंग्स टू द विनिंग टीम। वहां पे मोहसिन नकवी ने बोला भाई आपने मुझे राइटिंग में नहीं दिया। कह रहे जी मैं तो स्टेज पे बेवकूफ लग रहा था, मैं वहां पे खड़ा हुआ था, आई वॉज लुकिंग लाइक एन इडियट, मैं एक बेवकूफ लग रहा था स्टेज पे खड़े खड़े, मैं 1 घंटा स्टेज पे खड़ा रहा। भाई तू 4 घंटा भी स्टेज पे खड़ा रहा, तेरे खुद की गैरत नहीं है। हमें क्या मतलब था जबकि पहले बताया कर दिया कि तेरे हाथ से हम नहीं लेंगे। तो वो आदमी है जिसने न्यूक्लियर थ्रेट दिया था इंडिया को जब वॉर चल रही थी कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे इंडिया पे, तो तू इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का, तो तेरे से क्यों लेंगे हम ट्रॉफी। और पाकिस्तानी जाहिल गवार इतने बड़े हैं कि वो इसी में खुश है कि हमने ट्रॉफी चोरी कर ली कि जी मोहसिन नकवी जी वहां पे अड़ गए, ट्रॉफी नहीं दे रहे इंडिया को। अबे उल्लू के पट्टो, ट्रॉफी तो हम दूसरी ले आएंगे। ट्रॉफी तो हमारे पास वर्ल्ड कप की है, हमारे पास। हम खुद एसीसी से छोड़े, हम खुद इसको, अब ये होगा एसीसी से बाहर। ये सोच रहा है कि मैं बड़ी अपनी बढ़के मार लूंगा। इंडिया के बिना एशियन क्रिकेट काउंसिल की औकात क्या है? क्या औकात है? श्रीलंका हमारे दम पे चलती है, अफगानिस्तान हमारे दम पे चलती है, बांग्लादेशी वैसी टटपूंजी हैं, पाकिस्तानी सबसे बड़े भिखारी हैं, क्या कर लेंगे हमारे में? और कौन बचा? वो बीसीसीआई ही एक ऐसा बोर्ड है जो पैसे ही नहीं लेता,
एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करने लेता के। थे, बिल्कुल जो नहीं। उनका रेवेन्यू आता है वो सारे के सारे एसोसिएटेशंस को दे देते हैं कि चलो भाई तुम्हारी भी क्रिकेट ऊपर आए, हम तुम्हारी तरक्की चाहते हैं, राइट। तो मोहसिन नकवी ने वहां पे इसको 2-3 बार बोला गया कि वो ट्रॉफी का क्या हुआ, ये बात घुमाता रहा, और एंड में जब राज शुक्ला ने फिर बोला कि भाई ये बता, फालतू की बातें मत कर, ट्रॉफी कब आएगी, तो इसने अपना माइक ही बंद कर दिया, इसने अपना माइक बंद कर दिया। फिर ये लोग मीटिंग छोड़ के चले गए कि ठीक है फिर भाड़ में जाओ, अब तुम्हें दिखा लेंगे। प्रॉब्लम क्या है दोनों साइड पे, देखो वो तो है ही भूखे नंगे, ठीक है, वो तो ओछे भूखे नंगे टटपुंजिए चपड़गंजू हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं। लेकिन हमारे लोगों को भी ये एहसास होना चाहिए था कि व्हाट वी आर डीलिंग विद। उन्होंने तो देखो कुछ लोगों से हम डील कर रहे हैं ना। आप अगर खुद इज्जतदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, पैसे वाले लोग हो, पावर रखने वाले लोग हो, आप दूसरे को बराबर क्यों समझ रहे हो अपने? सही बात है। आपकी सोच वहां जा ही नहीं सकती जहां तक उसकी घिनौनी सोच जाएगी। आपने तो कभी नहीं सोचा होगा ना वो ट्रॉफी लेके भाग जाएगा। नो डाउट, ये तो कभी नहीं, किसी ने नहीं सोचा था ये ऐसा हो जाएगा। बढ़ता ही जाएगा अगर आपने मार्जिन दे दिया। इस वक्त उनकी यही जिम्मेदारी बनती है कि मजीद तबाही करनी है। इस वक्त उनकी यही जिम्मेदारी है क्योंकि उनको कहा गया कि आपने ये करना है, क्योंकि इस वक्त आईसीसी के जो सरबराह हैं वो जय शाह साहब हैं, और जितनी भी अहम ओहदे हैं वहाँ पर वो एक ख़ास नुक्ता नज़र के तहत, ख़ास सोच के तहत वहाँ पर लगाए गए। इस वक्त तो यही है कि उन्होंने इसको मज़ीद बढ़ाना है। अब इसमें हो क्या सकता है? पास में हेड पाकिस्तान से भी आए, पास में जो आईसीसी हेड वो इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, अलग अलग क्रिकेट आए, बिल्कुल आए, किसी ने ये नहीं किया ना, ऐसा बायस नहीं देखा। तो इस तरह से तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी हमें गेम के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और जैसे अभी इरम ने कहा, जैसे आपका सवाल था कि इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, आईसीसी के ऊपर आयद होती है ना। तो उस आईसीसी के चेयरमैन से आप क्या तवक्को कर सकते हैं जो खुद इनिशिएट करता है जंग के दिनों में? तो इस वक्त तो इन्होंने ये करना है। हाँ, इसका दूसरा पहलू है कि कौन लोग हैं जो मुतहर्रिक हो सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। वो जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो आपके टेस्ट स्टेटस रखते हैं, उनको आना चाहिए कि जनाब जय शाह साहब, आप यहाँ पर अगर इस काम को बढ़ावा देंगे या इसको आप न्यूट्रल नहीं होंगे और इसको आप गैर जानिबदार होकर नहीं देखेंगे, तो फिर हम आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। इन सब की बुनियादी जिम्मेदारी है कि ये खड़े हों और खेल की रूह को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वो कब जागते हैं, कब ये इस अंदाज से सोचते हैं, ये एक सवाल ज़रूर है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि आईसीसी के सरबराह इस वक्त के जय शाह साहब निकलेंगे और कहेंगे नहीं, इंडियन टीम ने बहुत गलत किया है, हम इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, तो क्या उन्होंने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक्शन लिया? क्या उन्होंने वो तमाम रिवायात जिन्होंने तोड़ी हैं, पामाल की, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? वो तो खुद इस चीज़ के सबसे बड़े वो प्रीच करते हैं इसको, वो तो मुबल्लिग हैं इसके कि ये करें जी, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही होना है। सो इस वक्त कोई दूसरी चीज़ नहीं है। वो जो 2023 में हमें समझ जाना चाहिए था जब पहली मरतबा हाइब्रिड मॉडल हुआ था, उसके पीछे यही सोच थी। अब उसकी एक्सट्रीम लेवल पर आप गए हैं और इससे चीज़ें आगे, अगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास सारे जो जिम्मेदार ममालिक हैं अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, आगे ऐसे ही बढ़ेगा। पाकिस्तान को, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उनके ऑफिशियल्स को इस वक्त में जो करना है वो सबसे अहम है, अपनी खेल के मयार को बुलंद करने के लिए काम करें। वो इस सियासी जो बयानबाजी हो रही है या जो सियासी काम हो रहे हैं, इसके पीछे छुपने के बजाय ना अपना असल काम करें, ताकि जब दोबारा मैच हो तो आप वहां पर ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलकर नताइज के एतबार से जवाब दें दुनिया की तमाम टीमों को। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है कि हमने इंडिया को हराना है, नहीं, सब टीमों को हराएं, सब टीमों को हराएं। आपने बेहतर क्रिकेट खेलनी, अच्छी क्रिकेट खेलनी, इससे बेहतर अब कोई जवाब नहीं हो सकता। मगर पॉलिटिकल पॉन्स बनाना छोड़ दें, प्लेयर्स को पॉलिटिकल प्यादे बनाकर ना चलाएं। ये रिक्वेस्ट सारे बोर्ड से है, सारी गवर्नमेंट से है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान। जो भी अगर पॉलिटिकल पॉन बनाता है अपने प्लेयर्स को, वो ज्यादती करता है उस खेल के साथ, जो ज्यादती हमें होती हुई दिखी। कह रहे थे कि एशिया कप ही जीत लिया है, ट्रॉफी तो मुनीर के पास है। अब आप क्रिकेट का जी, आप देखें, इसी तरह जीत सकते हैं ट्रॉफी, हम तो इसी तरह जीतेंगे। अब कहीं पर कोई भी ट्रॉफी जीता, हम उठा कर ले आएंगे उसको। अब बात यह कि देखें, ट्रॉफी जो होती है ना, वो किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ विनर की होती है। ट्रॉफी पर हक सिर्फ विनर का होता है, और विनर को ट्रॉफी ना मिलना बहुत बड़ी नाइंसाफी है।
एक देखिए, वो लड़के अगर ऐसा कह रहे थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो एक बड़ा होने के नाते एक इदारा जो होता है, एक इंस्टीट्यूशन, एक फर्द वाहिद, एक इंडिविजुअल से बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। मोहसिन नकवी साहब उस वक्त एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो बड़ा होने का वो दिखाते, बड़ापन दिखाते, कहते हैं ठीक है आपको मुझसे नहीं लेनी ना जी, देखिए यहाँ पे जो अरब अथॉरिटी मौजूद है ना, यूएई की मिनिस्टर मौजूद है, मैं आप इनसे ले लें, साइड पे खड़े हो जाते और उनसे दिलवा देते। ये आपकी बड़ाई बयान होती, आपकी अच्छाई होती। दिस इज अनबिलीवेबल कि जो जीते हैं इंडिया की टीम, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद वो ट्रॉफी जीती, उनका हक बनता है। देखिए इसी तरह देख लें, अगर पाकिस्तान की टीम कोई ट्रॉफी जीतती और उसके साथ इस तरह होता तो आप उदास ना होते, आप कहते यार हमारे लड़कों ने ट्रॉफी जीती और उनको ट्रॉफी नहीं दी। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। नहीं अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड करण वर्मा, जो हुसैन तैबू कह रहे हैं कि ट्रॉफी तो हमारे पास है, फिर तो ये चर्चा बड़ी सही है कि भाई ये लाइव हो रहा था मैच। नहीं देखिए राकेश जी, आपको तो अचरज हो रहा है, आलिया जी ने कहा अनबिलीवेबल है, मेरे लिए टोटली बिलीवेबल है। आपने कभी किसी पाकिस्तान जनरल को देखा है? उसके कितने मेडल होते हैं आपने देखा है? मेडल पे मेडल। उससे पूछो कौन सा युद्ध जीते, वो चोर बाजारी से मेडल लेके भाग जाता है। सेम चीज इसने करी, पूरा सिद्ध कर दिया कि ये पाकिस्तानी मोहसिन नकवी कप लेके भाग गया और ये हुसैन टैबू नाम है इनका, स्क्रीन पर रखिए भाई हुसैन तैबू को। अब टैबू नहीं, उनका नाम ही टैबू हो चुका है, वो टैबू ही होते चले जा रहे हैं। ये अब इनका नाम टैबू है, कह रहे हम जीत गए। अब भाई ये वही लोग हैं, मार भी खाएंगे, जलील भी होंगे और फिर कहेंगे हम जीत गए जी, 80 जीत गए। तो ये सुधर नहीं सकते। देखो इनको सीधी सी बात है, ये जलील होते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, यही इनके साथ है। इरशाद जी जो हैं वो बंदूक ले आते हैं इनके पास, असली नहीं तो नकली ले आए, नकली कप, नकली मेडल,